गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं राखी गुप्ता आज आप लोगों को हिंदी सेकंड में पाठ 8 कबीर के दोहे पढ़ाऊंगी। देखिए बेटा, कबीर के दोहे हमें बहुत अच्छी सीख देते हैं, जो हमारे जीवन को कुछ अच्छा बनाते हैं, जिनका विचार हमारे जीवन को उच्च शिखर तक ले जाना होता है। प्रस्तुत दोहा आपका, साँच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साँच है ताके हृदय आप। पहले दोहे में बताया गया है कि हम कितने भी तप कर लें, कितना भी पूजा पाठ कर लें, लेकिन यदि हम झूठ बोलते हैं तो हमारा वो पूजा पाठ तप सब कुछ व्यर्थ है, यानी कि बेकार है। इसलिए जो व्यक्ति सत्य बोलते हैं, सच बोलते हैं, हमेशा उनको किसी भी पूजा पाठ करने की आवश्यकता नहीं होती है। उनकी वह कई तप के बराबर उसका परिणाम होता है, यानी कि उतना ही फल उनको पूजा पाठ करने से मिलता है, तप करने से मिलता है, और उतना ही तप परिणाम या फल उनको सच बोलने से मिलता है। हमें हमेशा सच बोलना चाहिए। झूठ बराबर पाप। देखिए, एक व्यक्ति दिन भर झूठ बोलता है और वह बहुत पूजा पाठ करता है तो उसका वो सब व्यर्थ है। इसलिए हमें किसी पूजा पाठ को ना करने से पहले अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए हमेशा सच बोलना चाहिए। सच के बराबर कोई भी पुण्य नहीं बताया गया है और झूठ से बड़ा कोई भी पाप नहीं होता है। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। बच्चों, हमें ऐसी वाणी बोलना चाहिए। वाणी से मतलब है मुख से जो भी हम शब्द निकालें वो हमारे शब्द ऐसे होने चाहिए जो हमें अच्छे लगते हों। जब हमें अच्छे लगेंगे तभी तो दूसरों को अच्छे लगेंगे। यदि आप सोचते हैं कि हमने बोल दिया उसको लिए दूसरे के लिए बोल रहे हैं, तो जो चीज़ दूसरों को अच्छी नहीं, आपको अच्छी नहीं लग रही, वो चीज़ दूसरों को कैसे अच्छी लगेगी। इसलिए हमेशा कबीरदास जी कहते हैं कि हमें अपने मुख से ऐसे शब्दों को निकालना चाहिए, अपनी वाणी में ऐसे वर्णों का, ऐसे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए जिससे हमें शीतलता तो मिले ही, बल्कि दूसरों को भी शीतलता मिले, मतलब प्रसन्नता मिले। बड़ा भया तो क्या भया, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति। कबीरदास जी कहते हैं कि कोई भी वृक्ष दूसरों के परोपकार के लिए लगा रहता है, यानी कि हम पेड़ पौधे लगाते हैं, आपने देखा होगा वो दूसरों को ही छाया देते हैं, बल्कि खुद कुछ भी नहीं लेते हैं उसका। तो उसी प्रकार से हम मनुष्यों को भी ऐसे बनना चाहिए। यदि हम पैसे से धनवान हैं, यदि हम विद्या से धनवान हैं, यदि हम गुणों से परिपूर्ण हैं, तो हमें उनका प्रयोग, उनका उपयोग अच्छे कार्यों के लिए करना चाहिए और दूसरों के लिए नहीं है। तो ऐसा ज्ञानी होना या ऐसा धनवान होना हमारे लिए व्यर्थ है। आपने देखा होगा कि बहुत से धनी व्यक्ति होते हैं जो अपना धन सिर्फ अपने ही ऐशो आराम के लिए, मतलब अपने को बढ़ाने के लिए ही प्रयोग करते हैं। यदि कोई भूखा उनके दरवाजे आ जाता है तो वो उसको धुतकार कर भगा देते हैं। तो ऐसा धन का या ऐसे धनी होने का कोई फायदा नहीं है। यदि आप वास्तव में धनवान हैं या आप वास्तव में समर्थ हैं, बल से शक्तिशाली हैं, तो हमें लाचार व्यक्ति की सेवा में अपने बल का प्रयोग करना चाहिए। धन का प्रयोग दूसरे गरीब जो जरूरतमंद हैं उनमें प्रयोग करना चाहिए। वही व्यक्ति धनवान होता है। आपने देखा होगा खजूर का पेड़ होता है, वो बहुत ऊंचाई पर लगा होता है, लेकिन उसमें जो फल लगे रहते हैं उनको हम मनुष्य इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे पेड़ का क्या मतलब है जो न दूसरों को छाया देता है और न ही उसके कोई फल या इस्तेमाल कर पाता है। तो बड़ा भया तो क्या भया, जैसे पेड़ खजूर। यदि हम धनवान हैं और हमारा प्रयोग दूसरे व्यक्तियों में नहीं लग रहा है तो ऐसा हमारा धन या बड़े होने का कोई भी मतलब नहीं है। करता था सो क्यों किया, अब करी क्यों पछताए, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाए। देखिए, हमने जो किया है बदले में हमको वही मिलता है। अब बाद में आप पछता रहे हैं तो इससे कोई फायदा नहीं है। यदि आपके परीक्षा है
यदि आपने साल भर मेहनत की है तो आप बहुत अच्छे अंकों से पास होंगे, बहुत अच्छे नंबरों से आप पास होंगे, आपको इसमें घबराने की चिंता नहीं है। लेकिन जब हम साल भर पढ़ाई नहीं करते हैं, बाद में जब परिणाम आता है तो हम बहुत दुखी होते हैं। तो ऐसा दुखी होना व्यर्थ है। क्यों है? क्योंकि अगर आपने मेहनत की है तो आपको परिणाम भी उसका अच्छा मिलेगा। लेकिन जब हम मेहनत नहीं करते हैं, बाद में अपने को कोसते हैं या उदास होते हैं, तो वो व्यर्थ है। क्योंकि जो किया वही वापस हमको मिलता है। अच्छा करोगे अच्छा मिलेगा, बुरा करोगे बुरा मिलेगा। अगर आपने बोया पेड़ बबूल का, अगर आपने एक पौधा लगाया है बबूल का, तो उसमें बबूल ही निकलेंगे। आप सोचो उसमें आम निकल आए या और कोई फल निकल आए, तो वो नहीं होता है। जैसा हम करते हैं वापस में हमको वैसा ही प्राप्त होता है। जहाँ दया तहाँ धर्म है, जहाँ लोभ तहाँ पाप, जहाँ क्रोध तहाँ काल है, जहाँ क्षमा तहाँ आप है। देखिए बच्चों, जहाँ दया होती है वहाँ धर्म उत्पन्न होता है। जहाँ पर जिस व्यक्ति के अंदर दया है, पोलाइटनेस है, वो व्यक्ति धर्म का ही हिस्सेदार होता है, यानी कि वो धर्म कर रहा है। लेकिन जहाँ लोभ है, जहाँ पर लोभ है, लोभ से मतलब है कि हम जरूरतमंद को या जिसको जरूरत है वहाँ पर हम लोभ करेंगे तो वहाँ पर पाप अपने आप उत्पन्न हो जाएगा। वो हमें बताना नहीं पड़ेगा, ना हमें करना पड़ता है। जहाँ क्रोध है तहाँ काल। यदि हम हर वक्त, हर समय, हर जगह क्रोध करते हैं, गुस्सा दिखाते हैं, तो गुस्से का मतलब होता है, गुस्से से काल का ही प्रयोग होता है। काल भी बुरा समय ही आता है। क्रोध का जो परिणाम होता है वह खराब होता है, काल के समान होता है, जो हमें निगल लेता है या हमको कहीं ना कहीं परेशान करता है। ठीक है। और जहाँ क्षमा है वहाँ आप है। यदि आप क्षमा करते हैं तो वहाँ ईश्वर का निवास होता है। यदि आपके अंदर क्षमा है, यदि किसी ने आपको बेवजह डांट दिया है या बेवजह आपके ऊपर गुस्सा किया है और आप शांत रहे, बदले में आपने उससे कुछ नहीं बोला, तो समझ लीजिए आप भगवान का रूप हैं और कहीं ना कहीं भगवान आपको देख रहे हैं और उसका परिणाम क्या होगा? आपके साथ अच्छा होगा, बुरा नहीं होगा। तो बच्चों, ये दोहे आपको बहुत अच्छी तरह से समझना है और इनका अर्थ एक नोटबुक में लिखना है। धन्यवाद।